कभी बकरियां चराई, कभी जनगणना की, तब जाकर नासिर हाथ लगा। और वो भी है तो बकरा बेचने वाले का रूप धारण करके बकरा वालों से मिल करके एक हफ्ते तक बकरा बेचने वालों के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले वहाँ शाहीन बाग के अंदर छान मारा। उस दिल्ली में शाहीन बाग में टीम हमारी रही और इन लोगों से 15 दिन तक लगातार पतासाजी करने के बाद हुआ। क्योंकि नासिर इतना शातिर था कि उसे पता था कि कभी ना कभी उसे ढूंढने पुलिस दिल्ली भी पहुंच जाएगी। दरभंगा की ओर जा रहा था और 300 किलोमीटर टीम हमारे पीछे थी, लेकिन अपनी सूझबूझ की बदौलत उसको ट्रैक करके रोक करके घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में करोड़ों रुपए की चोरियों का करना खुलासा किया है। चादर बेचने के नाम पर घर में रेकी करना, फिर दरवाजे का ताला काट कर चोरी करने वाले गिरोह का सरगना नासिर पुलिस के गिरफ्त में। और इसे गिरफ्तार करने दुर्ग पुलिस ने कई पापड़ बेले, कभी बकरियां चराई, कभी जनगणना की, तब जाकर नासिर हाथ लगा। और वो भी कब? जब वो दरभंगा भाग रहा था। बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए नासिर भाग रहा था। दुर्ग पुलिस ने भी काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाकर पकड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुर्ग पुलिस ने सारी कहानी खुद बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्या कुछ पूरी कहानी आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि चादर बेचने के नाम पर चोरी करने चोर गिरोह आया हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग जिले में, साथ में उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर चोरी कर चुका था। जिसमें आज से 5 दिन पहले दुर्ग पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और उन्हें मेरठ से गिरफ्तार किया गया था, जहाँ पर वो सोने चांदी के जेवरात को बेचते थे, गलाते थे। उनके पास से लगभग 60 लाख का मसरूका बरामद हुआ था। उन्हीं की निशानदेही पर दुर्ग पुलिस दिल्ली पहुंचती है। लगभग 15 दिन दिल्ली में अपना डेरा जमाती है और वहां पर गली गली में बकरी चराती है। जब उससे भी बात नहीं बनती और इंटीरियर जगह पर जाना पड़ता है, तब वो जनगणना वालों को अपनी सारी कहानी बताकर उनके टीम में शामिल होकर जनगणना करने के नाम पर जाती है। मगर जो नासिर है वो अपने दिए पते पर रहता ही नहीं है। हर 2-4 घंटे में उसका पता बदलते रहता है। वहाँ दिल्ली पुलिस से भी किसी प्रकार की ढंग की मदद या जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि नासिर इतना शातिर था कि उसे पता था कि कभी ना कभी उसे ढूंढने पुलिस दिल्ली भी पहुँच जाएगी। उसके बाद जब पुलिस वहाँ तक पहुँची, नासिर तक पहुँची, तो नासिर दरभंगा भागने की तैयारी करने लगा, जिसका पीछा करके दुर्ग पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जिसके पास से किया गाड़ी, कैश, कई चांदी और हीरे के जेवरात, तमाम चीज़ें मिली। लगभग 20 लाख का मशरूका बरामद हुआ है। जिस चोरी के पीछे दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगभग 1 करोड़ के आसपास की चोरी बताई गई थी, जिसमें से 60 लाख का मशरूका बरामद किया जा चुका है। अब भी 40 लाख का मशरूका बाकी है। पुलिस अभी भी इस उम्मीद में है कि और मशरूका बरामद किया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या कहानी बताई है, आप आगे वीडियो में देखिए। चोरियां हुई थी और पद्मनाभपुर क्षेत्र में जो चोरी हुई थी, वहाँ पिछले दिनों 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली थी। ये हाशिम मेरठ निवासी था, सलीम मेरठ निवासी और बिलासपुर से साहिल को गिरफ्तार किया गया था और उनसे लगभग 60 लाख रुपए, 450 ग्राम सोना बरामद किया गया था। उनसे पूछताछ मेमोरेंडम के आधार पर हमारी एक टीम उस समय मेरठ और दिल्ली में लगातार कैंप की हुई थी और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में टीम वहां पर लगातार 15 दिनों से दबिश दे रही थी, वहां लगी हुई थी। तो उसके मुख्य सरगना नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली निवासी है। आज उसी के बारे में प्रेस में खुलासा किया जा रहा है। ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का सक्रिय चोर गिरोह ही है और ये लगातार घूम घूम कर, जैसे कि बताया जा चुका है, इनका मॉडस ऑपरेंडी कि मोटरसाइकिल में ये घूमते रहते हैं और जहाँ कहीं भी किसी भी घर को देखते हैं कि बाहर ताला दिख रहा है तो 1-2 बार वहाँ रेकी करते हैं। उसके बाद ताला को कटर से काट करके अंदर प्रवेश करके एक आदमी बाहर देखते रहता है, एक अंदर जाता है और वहाँ बहुमूल्य सामानों को चोरी करके, सोने के जेवरात को चोरी करके भाग जाते हैं और उसके बाद स्टेट को भी छोड़ देते हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें हमारी टीम ने लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखते देखते जब उनका रूट पीछा करते हुए गाड़ी तक पहुंची, गाड़ी के बाद मौधापारा जो घर किराया लेके थे वहां पहुंचे थे। इस तरह से हमारी टीम इसको ट्रैक की थी। इनका मुख्य जो सरगना था नासिर हुसैन, वो फरार था। उसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया और लगातार दिल्ली के
दिल्ली में शाहीन बाग में टीम हमारी रही और इन लोगों से 15 दिन तक लगातार पतासाजी करने के बाद गिरफ्तार हुआ है। इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम ने वहाँ पर लोकल लोगों से मिल कर के, अभी बकरीद आ रहा है तो बकरा बेचने वाले का रूप धारण करके बकरा वालों से मिल कर के 1 हफ्ते तक बकरा बेचने वालों के साथ गली गली मोहल्ले वहाँ शाहीन बाग के अंदर छान मारा। उसके बाद भी उनको जब लगा कि और भी हमको अंदर जाने की ज़रूरत है तो वहाँ जनगणना का कार्य चल रहा है, तो जनगणना कर्मियों के साथ मिल करके अपना उद्देश्य बता करके उन्हीं के साथ मिल करके उनका कैप, उनका बेच, सारे चीज़ उनके साथ मिल करके घर घर घूम करके इनका पतासाजी किया गया, तब जा कर के हमको ये सफलता मिली है। इसमें जो आरोपी है यमुना एक्सप्रेसवे में ये भाग रहा था, दरभंगा की ओर जा रहा था और 300 किलोमीटर टीम हमारे पीछे थी, लेकिन अपनी सूझबूझ की बदौलत उसको ट्रैक करके रोक करके घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में करोड़ों रुपए की चोरियों का करना खुलासा किया है, बताया है और हमारी टीम ने इससे लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति नकदी अभी जब्त की है। इसमें 1,22,000 अभी नकदी है, डायमंड का ब्रेसलेट है लगभग 7 लाख रुपए का, ये चोरी जो हुआ था वो, और अमेरिकन डायमंड 50,000 रुपये का, सोने का आभूषण 7.5 ग्राम है और नए कपड़े 3 लाख रुपए का, और किया सेल्टास गाड़ी बाहर रखी हुई है उसको भी जब्त किया गया है। लगभग 20 लाख रुपए का माल मशरूका आज जब्त किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में डीएसपी क्राइम ने अपने टीम के साथ जो रखा उसके हम फ़ोटो भी शेयर करेंगे, किस तरह से बकरा वालों के साथ वो घूमते रहे और वहीं एक सामान्य नागरिक बन करके हमारी पुलिस टीम ने 15 दिन तक लगातार काम किया, तब उसको जा कर के नासिर हुसैन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दुर्ग पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है और बड़ी चुनौती थी हमें कि ये जो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का जो कोई गैंग है उसका कोई यहाँ ठिकाना नहीं रहता और बाहर वो घूमते रहते हैं, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी शाहीन बाग में, इस तरह के अलग अलग जगहों पर ठिकाना बदलते रहते हैं। तो इनको गिरफ्तार करना दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। सर वो वहाँ पे क्या करते थे, क्या उनका प्रोफाइल? इसके बारे में और डिटेल ब्रीफ के लिए डीएसपी क्राइम आपको बताएंगे, पूछते जाइए आप। ये दरअसल जो इसका पता था शाहीन बाग में और एक मदनपुर खादर करके है, ये इलाके ऐसे हैं जो बहुत सकरी गलियां हैं, घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है, जैसे फ्लैट है उसमें 8-10 मंजिलें हैं। उनकी जगह में रहता था और अपने एड्रेस जहाँ पर वहाँ कभी नहीं रहा और जहाँ पर रह भी रहा था वहाँ हर 2 घंटा 4 घंटा में बदल जाता था। कभी वहाँ पर गाज़ियाबाद, तो कभी खादर इलाका, मदनपुर खादर इलाका, तो कभी शाहीन बाग इलाका, इस तरह से लगातार ये चेंज करते रहता था। हमने लोकल वहाँ पर थाने स्तर में भी काफ़ी प्रयास किया कि इसके बारे में कोई जानकारी हो, पर ये क्या करता था कि अपना नाम भी फर्जी बताता, आधार कार्ड भी फर्जी किसी दूसरे का, पड़ोसी का ऐसे यूज़ करता था, मोबाइल भी फर्जी, गाड़ी नंबर भी फर्जी, इस तरह से अपने आप को टोटल गुप्त रखते हुए ये अपना काम करता था।